बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय। तो वीडियो जो है ध्यान के ऊपर मैंने बनाई हुई है। ध्यान कई तरीकों से किया जाता है। आँख खोल कर, आँख बंद करके, त्राटक ध्यान से, चलते फिरते, सब तरीके से। तो जैसे आप ध्यान कर रहे हो, आंखें बंद करके, यहाँ परमात्मा के दर्शन होते हैं। सबसे पहले अंधेरा होगा जिस टाइम पे आप साधना शुरू करोगे ध्यान, तो यहाँ अंधेरा ही दिखेगा आपको। उसके बाद जो है धुंध दिखनी शुरू हो जाएगी। जो सत्यवती और पराशर के बीच में दिखाई थी ना, नाव में धुंध छा जाती है, वो नाव की धुंध छानी साधना में होती है। वो इसलिए सारी कहानियों में साधना जुड़ी है। तो धुंध दिखाई देगी, फिर आत्मा दिखाई देगी। इसमें सूर्य, तारागण, नक्षत्र सब दिखाई देता है। ये आसमान है, वो ये आकाश है हमारे अंदर का। इस चीज यहाँ सब दिखाई देता है। सूर्य, वीर रूपी सूर्य चढ़ जाता है, ये प्रकाशमान होता है वहाँ मणि। तो ये जो ध्यान मैंने सब बताया वो है बाहर, उसका एक पार्ट रह गया कि ध्यान एक तरीके से हो रहा है कि वो ध्यान आपको जल्दी मंजिल तक ले जाएगा। वो ध्यान कौन सा है? वो चश्मा उतारना पड़ेगा। जैसे आप पलौठी मार के किसी भी अवस्था में बैठ जाओ, वैसे भी बैठ, जैसे कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ध्यान एक जगह टकटकी लगा के बिल्कुल एक जगह देखो। जैसे आप आंख बंद कर रहे हो तो अपनी इस जगह पर देखो जहां आप तिलक लगाते हो, बीच में ये आज्ञा चक्र होता है। बीच में बिल्कुल यहीं देखो, इधर देखो ना उधर देखो। बिल्कुल नजर आप जैसे आंख बंद करके देख रहे हो तो यहाँ देखते रहो। सांस आ रही जा रही है महसूस करते रहो, देखना यहाँ है। सांसों को भी देखो, आ रही जा रही, कितनी देर बाहर गई, रुकी। सांस चढ़ाओ खूब, जितनी खींच सको। सांसों से छाती बाहर को आ जाए, पेट अंदर चला जाए, खूब खींचो इसे और रोको उसे। जितनी सांसें रोकोगे, लंबी करोगे, वही हनुमान का विराट रूप होता है। बहुत बड़े दिखा देते थे ना, तो सांसों को जो रोकते हैं, लंबी खींच लेते हैं उसे, तो बड़ा आकार हनुमान का हो जाता है। ठीक है। और जल्दी जल्दी सांस लेते हो, छोटा आकार हो जाता है। और सांसों को एकदम रोक लो, ना अंदर जाने दो ना बाहर आने दो, तो हनुमान गायब हो जाता है। यानी कि सांस गायब, वही हनुमान है। तो इस सांसों का ही सारा खेल है। जिसने इसको समझ लिया, सांसों को समझ लिया यानी हनुमान को समझ लिया, वही राम तक ले जाते हैं। फिर तो साधना जैसे करोगे, हम ध्यान कर रहे हैं, इस अंगूठे से अपने कानों को
अंदर से बिल्कुल बंद कर लो। ये जैसे हम इसमें भी है कि हमें कोई आवाज सुनाई दे रही बाहर की, जब पूरा ध्यान लग जाता है ना तो आवाज भी परेशान नहीं करती, ध्यान लग जाता है। क्या डीजे बजा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान करने वालों को, उसका ध्यान लग जाता है। तो ये ध्यान को जल्दी पकड़ने की ये कला है। आप ये अंगूठों से कानों का जो द्वार होता है उसे बंद कर लो, ऐसे बंद कर लिया। उंगली आप कोई भी लगा सकते हो, जो सी भी आपकी आंखों तक पहुंच सकती है, उसको लगा लो ऐसे। और फिर सांसों को खींचो। ध्यान अपने माथे पे लगाना है, जहाँ तिलक लगाते हो वहां से बिल्कुल ध्यान हटाना नहीं है। सांसों को महसूस करते रहो और ध्यान यहाँ लगाओ, ठीक है। कानों कानों को उंगलियों से बंद कर दो। सांसों को चढ़ाते रहो, रोकते रहो, फिर छोड़ो, फिर बाहर भी रोको। इससे यहाँ ये आज्ञा चक्र हमारा जागृत होना शुरू हो जाएगा। वो आपके ऊपर है, आप कितना इसको लगन से कर रहे। जिस हालत में आप हो उसी हालत में आप ध्यान लगाना सीख जाओ, लेकिन जब आपका ध्यान लग जाएगा आपके विकार मिटते चले जाएंगे अपना आप ही, बुरी आदतें छूटती चली जाएगी। उससे पहले छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वो सब अपने आप संभाल लेते हैं परमात्मा। अपना समर्पण कर दो कि मैं तो तेरे काम पे लग गया, अब तू ही संभाल मेरे मालिक। समर्पण कर दो अपना, तो परमात्मा सब कुछ संभाल लेते हैं अपना आप, हर मौका देते हैं आपको। और जितनी तड़प आप अपने परिवार के लिए करते हो, अपने बच्चे के लिए जितनी तड़प होती है, जैसे बच्चा खो जाता है ना, आप कितने रोते भी लगते हो। एक दिन ध्यान ना लगे ना आपका, तो वही तड़प उस टाइम होनी चाहिए कि आज मैंने ध्यान नहीं करा और आज मेरा टाइम नहीं लगा, लेकिन प्रभु की याद में उस बात को लेके रोना, जिसे दिल से आता हो रोना, कि मैंने आज टाइम क्यों नहीं लगाया, आज मेरा टाइम बर्बाद क्यों गया, आज मेरा ध्यान का टाइम बर्बाद क्यों गया, आज मैं क्यों नहीं कर पाया। उसके लिए वो तड़प होनी चाहिए जो आपके प्यार के लिए होती है बाहर के, और जो अपने बच्चे के लिए होती है, जो अपने माँ बाप के लिए होती है, वो तड़प परमात्मा के लिए होनी चाहिए। वो आंसू होने चाहिए जो अपने परिवार के लिए रोने में आते हैं, बच्चे को खो जाने में आते हैं। जब बच्चा खो जाता है कितनी तड़प से वो कुदरती आंसू बहते हैं ना, या किसी की मौत हो जाए आप रोते हो, वही तड़प परमात्मा के लिए होनी चाहिए। इसलिए जगह जगह कहानियों में कहीं रोहिणी दे देते हैं नाम, कहीं कुछ और दे देते हैं, बरसाने की राधा। आंखें बरसनी चाहिए प्रेम में उसके। अश्वनी, 2 अश्वनी पुत्र थे ना, वो अश्वनी संध्या के 2 पुत्र, 2 आंख हमारी अश्वनी, यही तो रोती हैं परमात्मा की याद में। अश्व देखो, अश्व घोड़े को कहते हैं, वासना में होता है, लेकिन अश्वनी जैसे कहते हैं मेरी अश्वन भीगे साड़ी आओ ना कृष्ण मुरारी, तो अश्वन आंखों को भी कहते हैं। अश्विन रोना, आंसू,
अश्वन भीगे साड़ी। तो वो तड़प आपको परमात्मा के लिए होनी चाहिए, सच्ची वाली, झूठी नहीं, सच्ची। कोई मांग नहीं होनी चाहिए, कोई चाह नहीं होनी चाहिए। जैसे सुदामा था ना, कभी कुछ नहीं मांगा उसने परमात्मा से। सुदामा का मतलब है शुद्ध आत्मा। गरीब क्यों दिखाते हैं उसे? इसीलिए दिखाते हैं, उसने परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहा, इसलिए पैर धोते हैं, उसका मैल उतारते हैं परमात्मा, पैर धोते हैं। और सुदामा शुद्ध आत्मा है कि नहीं, ये देखो मैंने प्रदीप भजन भी आपको वीडियो में भेजा है, उसमें भी एक लाइन में लिखा है, मगर सुदामा दूर ना होना, तेरी हर पीड़ हरेंगे राम। सुदामा यानी शुद्ध आत्मा, कि इस शरीर से आत्मा दूर ना होना, यानी कि दूर का मतलब है प्रकृति में चले गए तो परमात्मा नहीं मिलेगा, फिर वहां आत्मा ही रहेगी। परमात्मा सिर्फ इसी शरीर में है, इसलिए कहते हैं मगर सुदामा दूर ना होना, तेरी हर पीड़ हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। आप उस भजन को सुनो तो सही, तब वो जो मैं आत्मा को सुदामा कहती हूँ, वो उस भजन में उसका मतलब है, देखो। लेकिन मैंने आत्मा पहले बता दिया था, वो भजन बाद में बनाया। तो सब परमात्मा बताते हैं। तब यहाँ आपको सब कुछ दिखेगा, नक्षत्र भी दिखेंगे, तारामंडल भी दिखेगा, चांद सूरज भी दिखेंगे, ये ब्रह्मांड सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती जाने में, उस आसमान में उड़ोगे तो वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बाहर के, और मिलेगा कुछ नहीं। ज्यादा जाने की कोशिश करोगे तो बहुत से मृत्यु के भी घाट उतर जाते हैं। काल की सृष्टि में कोई ढूंढने की कोशिश करोगे तो मृत्यु तक ही जाओगे। ये परमात्मा की सृष्टि है, इसमें जाओगे तो ना किसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना मृत्यु, वो तो मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। जब शरीर नहीं मिलेगा तो फिर मृत्यु को जीतना हो गया कि नहीं हो गया? हो वही अमृत का पीना है, वो वही मोक्ष मुक्ति है। मोक्ष अलग है, मुक्ति अलग है। मोक्ष वो है कि आप साधना तो आपकी आदि होगी तो आपका मोक्ष होगा, शुरू हुई होगी, लगी होगी तो आपका मोक्ष होगा, यानी कि दोबारा इंसान का जन्म मिलेगा, इसे मोक्ष कहते हैं। मुक्ति वो होती है जो दोबारा जन्म ना लेना पड़े। आत्मा परमात्मा में चली गई, अमर होगी, परमात्मा हो गई, फिर शरीर को छुटकारा मिल गया, उसे मुक्ति कहते हैं। तो ये ध्यान करो, ध्यान एक जगह के यहाँ रखो, बस अपनी नजर यही देखना, कहीं और नहीं देखना बिल्कुल भी। सांसों को चढ़ाओ, जितना भी खींच सकते हो उतना खींचो, रोको जितना भी रोक सकते हो, फिर धीरे से छोड़ दो। जबरदस्ती ना रोकना, जितना भी आपको आसानी से रोक सकते हो उतना रोकना, इसी को ही कुंभक कहते हैं। तब आपका ध्यान लगेगा। हार ना मानना, क्या पता आप किस नजरिए से ध्यान कर रहे हो, आपको कितने दिन लग जाएं, महीने, साल, 2 साल, कई साल, क्योंकि साधना लगनी इतनी आसान नहीं होती। इसलिए उस धनुष को कोई उठा नहीं पाया था योद्धा, इसलिए दिखाते हैं महाभारत में भी और रामायण में भी,
कितने बड़े बड़े योद्धा आते हैं, उसे हिला नहीं सकते। ये ध्यान करना इतना आसान नहीं होता, ध्यान का लगना इतना आसान नहीं होता, अगर लगाया और लग गया हो। ध्यान ही धनुष है, इसलिए बताती हूँ मैं, ध्यान ही धनुष है शिव का। और परशुराम ने दिया था कर्ण को विजय धनुष, ये ध्यान ही तो विजय धनुष है, विजय दिलाता है यो। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको बीच बीच में इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं आपको महाभारत कुछ दिखाऊंगी कहानी के रूप में दिखा के, तो आप थोड़ा दिलचस्पी से देखोगे तो सही। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु दाता तेरी जय।